रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अभी तक हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि एक होता है पॉजिटिव, एक नेगेटिव और तीसरा होता है न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल वो होता है जिसके ऊपर ना पॉजिटिव हो और ना ही नेगेटिव हो। अच्छा, इसके बाद डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की। किसकी हुई? न्यूट्रॉन। 1920 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कहा, इन्होंने अंदाजा लगाया, इन्होंने कहा कि एटम के अंदर एक ऐसा पार्टिकल निकल गया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक ऐसा पार्टिकल निकल गया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसको प्रोटॉन कहते हैं। तो 1920 में रदरफोर्ड ने कहा एटम के अंदर एक ऐसा पार्टिकल भी होता है जो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? 1920 में इन्होंने सीधे कहा था। फिर उसके बाद 1932, तकरीबन 12 साल के बाद, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कैडविक। क्या नाम है? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के बाद हमें पता चल गया कि एटम के अंदर वाकई में ऐसा पार्टिकल होता है जो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल होता है। अच्छा, इन्होंने पता क्या किया था? ये मेरे पास एक एलिमेंट है जिसको कहते हैं बेरिलियम। क्या कहते हैं? और ये भी एलिमेंट है जिसको कहते हैं हीलियम। अच्छा, एक बात सुनो, आप लोग का चैप्टर नंबर 3 या 4 है, उसमें हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट लिखे हुए। क्या लिखे हुए? 118 एलिमेंट लिखे हुए। 118 एलिमेंट लिखे हुए। अब ये एलिमेंट है क्या, क्या होते हैं, ये हम वहां पर पढ़ेंगे। इन 118 में से 2 एलिमेंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं। एक का नाम है बेरिलियम, दूसरे का नाम क्या है? हीलियम। अच्छा, जो ये थे ना कैडविक, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में पता है क्या किया? इन्होंने एक एलिमेंट है बेरिलियम, इसके ऊपर इन्होंने हीलियम को फेंका। नीचे हमारे पास है बेरिलियम, इसके ऊपर से इन्होंने हीलियम को फेंका। इसके ऊपर ऊपर से फेंकने को हम कहते हैं बॉम्बार्ड करना। क्या क्या कहते हैं? बॉम्बार्ड। तो इन्होंने क्या किया? बेरिलियम के ऊपर हेलियम को बॉम्बार्ड करवाया। बॉम्बार्ड का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर फेंक देना, ठीक है, उसके ऊपर फेंकना, उस पर थ्रो कर देना। तो इन्होंने क्या किया? बेरिलियम के ऊपर हीलियम को बॉम्बार्ड कराया। फिर इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया? इन्होंने देखा कि जब बेरिलियम के ऊपर मैंने हीलियम को बॉम्बार्ड कराया तो उसमें से रेडिएशन निकली। क्या निकली? रेडिएशन जब निकली तो जब इन्होंने रेडिएशन को चेक किया तो उसमें एक ऐसा पार्टिकल निकला जो न्यूट्रल था। क्या था? बस इतना सा एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट में आपने क्या याद रखना है? जो कैडविक थे, इन्होंने क्या किया? बेरिलियम के ऊपर हेलियम को बॉम्बार्ड कराया और उसमें से रेडिएशन निकली। रेडिएशन का मतलब होता है शुआएं निकलना। तो उन्होंने फिर बाद में इसकी ऑब्जर्वेशन की, जो शुआएं निकल रही थी उसके अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल था। उसके अंदर कौन सा पार्टिकल था? जिसको नाम क्या दिया गया? न्यूट्रॉन। न्यूट्रल पार्टिकल का मतलब क्या होता है? जिसपे ना पॉजिटिव चार्ज हो ना ही नेगेटिव चार्ज हो। यहां तक समझ में आया? अच्छा, ये इक्वेशन याद रखना, एग्जाम में आती है। ये हमारे पास है हीलियम। क्या है? He, हीलियम। इसको ऐसे भी शो करते हैं। अगर इसको ऐसे कहीं लिखा हो तो इसका मतलब होता है अल्फा। क्या होता है? ये याद रखना। तो इसका नाम है हीलियम या अल्फा, और ये हमारे पास है बेरिलियम। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैंने लिखी हुई है, नीचे जो नंबर होते हैं ना, नंबर, इनको कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? ये इसके बाद हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। और ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। नेक्स्ट लेक्चर में हमने यही पढ़ना है। तो नीचे वाला होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला क्या होता है? एटॉमिक मास। अब यहाँ पर क्या हुआ? बेरिलियम और हीलियम, जब हीलियम को इसके ऊपर फेंकेंगे तो मिक्स हो जाएगा ना, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो जब दोनों को हम प्लस करेंगे, यहाँ देखो ये कितना है? 4। ये कितना है? 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो हमारे पास ऐसा एलिमेंट बनेगा जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 4। 9 में से एक हम निकाल देंगे, वो यहाँ पर आ जाएगा 1। जब 9 में से 1 निकाल देंगे उसके पीछे कितना बच जाएगा?
8 बच जाएगा। 8 और 4 कितना हो गया 12। तो यहां पर ऐसा पार्टिकल बनेगा जिसका एटॉमिक नंबर होगा 6, एटॉमिक मास होगा 12। ये एक मशहूर एलिमेंट है जिसको कहा जाता है कार्बन। क्या कहा जाता है? ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हीलियम और बेरिलियम को ऐड करवाया, उससे हमारे पास बना ये कार्बन, और साथ में एक ऐसा पार्टिकल निकला जो न्यूट्रल होता है, जिसको नाम इन्होंने क्या दिया, न्यूट्रॉन। एक्सपेरिमेंट समझ में आया? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुई? रदरफोर्ड ने 1920 में कहा कोई ऐसा पार्टिकल है जो न्यूट्रल है। फिर 1932 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? बेरिलियम के ऊपर हेलियम को बोम्बार्ड कराया और उसमें से रेडिएशन निकली, और रेडिएशन के अंदर क्या था, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन ऐसा पार्टिकल है जो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। ये हो गया, डिस्कवरी हो गई। इसके बाद जिस तरह से हमने उसकी उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इसकी प्रॉपर्टीज भी है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज आसान है। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको पता है, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है। अच्छा, इट हैज नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज क्या होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, इसके पास तो दोनों नहीं है, तो उसके पास कोई चार्ज भी नहीं है। अच्छा, जब उन्होंने इसका मास किया तो उनको पता चला इसका मास और प्रोटॉन का मास इक्वल था, एक एक बराबर था। ठीक है, तो इट मास इक्वल टू प्रोटॉन। प्रोटॉन इससे पहले डिस्कवर हुआ है, ठीक है, वो होल्स वाले जिसमें कैथोड यूज किए थे, प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था। तो 3 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 4 क्या है, पॉइंट नंबर 4 क्या है, मोस्ट पेनिट्रेटिंग इन मैटर। इसका मतलब क्या होता है, ये वाला वर्ड है ना पेनिट्रेटिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज के अंदर चले जाना। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, मैटर। इसका मतलब क्या है कि जब ये रेडिएशन निकलती है तो अगर हम यहां पर कोई मैटर रख दें तो ये क्या कर देंगी, उसके अंदर चली जाएंगी। तो ये क्या होती है, मोस्ट पेनिट्रेटिंग इन मैटर। जब ये रेडिएशन निकल रही होती है तो अगर हम इसके रास्ते में मैटर रखें ना, मैटर, तो ये रुकती नहीं है, उसके आर पार हो जाती है, उसमें पेनिट्रेट कर जाती है। पेनिट्रेट का मतलब होता है अंदर में हो जाना, बिल्कुल अंदर चले जाना। ठीक है, तो चौथी प्रॉपर्टी क्या है, न्यूट्रॉन क्या कर सकते हैं, मैटर के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं, मैटर के अंदर जा सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड ने बताया था इसके बारे में, और जो दूसरे साइंटिस्ट थे केडविक, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया, बेरिलियम के ऊपर हीलियम या अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड कराया, उसमें से रेडिएशन निकली, उसके अंदर क्या पाया गया, न्यूट्रॉन पाया गया। प्रॉपर्टीज क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये न्यूट्रल होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। प्रॉपर्टी नंबर 3, इसका मास प्रोटॉन के बराबर है। अच्छा, जो प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ये तो पता है ना। इसके अलावा इसके अंदर मोस्ट पेनिट्रेटिंग होता है, अगर इसके रास्ते में मैटर है तो मैटर के अंदर चला जाता है।